हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड यूएशी को देखते हैं। वो बोल नहीं सकती। वह अपने हस्बैंड के लिए खाना पैक करते करते हमें बोल रही थी, एक एक्सीडेंट के बाद मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन चैन ने मुझे इन कमियों के साथ एक्सेप्ट किया है। वो मुझे बहुत लाइक करता है। हमारी मैरिज को 3 साल हो गए। अब जल्द ही हमारी लाइफ में नया मेहमान आने वाला है। मैं भी चैन से बहुत प्यार करती हूँ। फिर लंच बॉक्स लेकर जाने लगती है तो दोनों मेट की बात सुनकर वहीं रुक गई। एक मेट दूसरी मेट से बोल रही थी कि मिस्टर चैन आना से प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए मिस्टर चैन ने मिसिस चैन से मैरिज की ताकि वो उन दोनों को एक बेबी दे सके। बेबी के आने के बाद मिस्टर चैन उन्हें छोड़कर आना से मैरिज कर लेंगे। ये सुनकर यूएशी तो शॉक्ड हो जाती है। उसे उन दोनों की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद जाकर चैन से इस बारे में पूछने के लिए घर से निकल जाती है। मेड आना को कॉल करके बोलती है वो हमारी जाल में फंसकर घर से निकल गई। यूएशी घर से बाहर आकर टैक्सी के लिए हाथ बढ़ाने लगती है, तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार चली गई। यूएशी को ब्लीडिंग होने लगती है। वो चैन के पास कॉल करती है, लेकिन आना कॉल उठाकर बोलती है ब्रदर तो अभी शावर ले रहे हैं। ये सुनकर यूएशी अंदर से टूट जाती है कि दोनों इतनी रात को एक साथ है। इधर आना दिल में बहुत खुश हो रही थी कि चैन की लाइफ से यूएशी चली गई है। तब पीछे से हमारा हीरो चैन आता है और आना से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आना बोलती है मैं तुम्हें देखने आई थी। चैन बोलता है आगे से मेरी कैबिन में ऐसे मत आना। तभी चैन को हॉस्पिटल से कॉल आया। वो भागकर यूएशी को देखने जाता है। आना डॉक्टर जैंग को कॉल करके बोलती है चैन निकल गया है, तुम्हें याद है ना क्या करना है। थोड़ी देर बाद चैन हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर उसे बोलता है तुम्हारी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी ना। उन दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल थी। उन दोनों में से किसी को नहीं बचा पाए। उन दोनों का ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। ये सुनकर चैन उस डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसे कर सकते हो, फैमिली के आने तक वेट नहीं कर सके। आना उसे रोकती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसे लाकर यहाँ पर बैठने बोलती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रख उसे कंफर्ट करती है। बट चैन यूएशी के लिए रोए जा रहा था। आना क्या कर रही थी उसे ध्यान ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यूएशी को डॉक्टर ओटी में ले जा रहे थे। वो इन दोनों को ऐसे देख सोच लेती है कि चैन ने उसे चीट किया। नेक्स्ट सीन 6 साल बाद का हम देखते हैं। यूएशी आज चाइना आई है अपने प्राइवेट जेट से। उसके साथ उसका बेटा भी है जिसका नाम कॉन्ग है। अब वो एक फेवर डिजाइनर बन गई है। फिर यान को कॉल कर बोलती है मैं अभी अभी लैंड हुई हूँ, डॉक्टर से मिलने के लिए डेट फिक्स करने के लिए थैंक यू। यान बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उनका घर इतना अच्छा डिजाइन किया था कि वह बहुत खुश हो गए। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। कॉल कट करने के बाद यूएशी दिल में बोलती है एक्सीडेंट के बाद मैं बोल सकती हूँ, लेकिन कॉन्ग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था। डॉक्टर ने उसे बहुत मुश्किल से बचाया है, लेकिन इस कारण से कॉन्ग को ऑटिज्म हो गया। तभी वो न्यूज में चैन और आना की मैरिज की बात सुनती है, जिसमें बोला जा रहा था कि मिस्टर चैन फाइनली अपने फर्स्ट लव से मैरिज करने जा रहे हैं। उनका रिलेशनशिप 9 साल का है। ये सुनकर यूएशी शॉक्ड हो जाती है कि मैंने तो उसे 6 साल पहले ही छोड़ा था, यानी मुझसे मैरिज करने से पहले ही वो दोनों रिलेशन में थे। इधर आना मेट पर गुस्सा कर रही थी कि किसने मिस्टर मैंग के साथ मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है। मेट बताती है कोई इंटरनेशनल डिजाइनर जिसका नाम यूएशी है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। आना चैन को कॉल कर बोलती है कि मुझे डायग्नोस के लिए मिस्टर मैंग से मिलना था, लेकिन डिजाइनर यूएशी ने उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। क्या तुम भूल गए हो कि उस दिन अगर तुम्हारी कार से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कभी मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। चैन ये सुनकर बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। आना कॉल रखने के बाद सोचती है अच्छा हुआ मैंने चैन को पहचान लिया था उस दिन कि वो चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन है। देन फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार चैन के साथ यूएशी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आना यूएशी को उठाकर खुद उसकी जगह लेट जाती है। फिर जब चैन होश में आता है तो आना को देखकर सोचता है मेरे कारण उसे चोट लगी है, और इसी का फायदा उठाकर आना चैन से अब तक झूठ बोलती आ रही है कि उस एक्सीडेंट की वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। इसलिए चैन गिल्ट में है और उस दिन से यूएशी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मिस्टर मैंग की वजह से अब वो बोल सकती है। तभी चैन वहीं पर लैंड करता है और उसी टाइम कॉन्ग भी पेंटिंग उठाकर उसके पास आ जाता है। उस पेंटिंग को देखकर असिस्टेंट बोलता है कितनी अच्छी पेंटिंग है, ऐसा लगता है जैसे रियल हो। तब कॉन्ग आकर उसके सामने खड़ा हो गया। असिस्टेंट पूछता है ये तुम्हारी पेंटिंग है, लेकिन कॉन्ग कुछ नहीं बोलता। चैन सोचता है अगर यूएशी का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मेरा बेटा भी आज इतना ही बड़ा होता। फिर उसे पेंटिंग देता है
तो कोंग वो लेकर भाग जाता है। असिस्टेंट बोलता है कैसा बदतमीज बच्चा था जिसे मैनर्स ही नहीं पता कि अगर कोई हेल्प करे तो थैंक यू बोलना चाहिए। क्या वो म्यूट है? ये सुनकर चैन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। बॉस ने अभी तक सेकंड मैरिज नहीं किया, वो अभी भी उस म्यूट गर्ल को भूल नहीं पाए हैं। इधर कोंग भागकर यूएशी के पास आया था। यूएशी उसके लिए परेशान होने लगती है। इधर उधर मॉम को बिना बताए मत जाया करो, लेकिन चैन उसे देखकर रुक जाता है। यूएशी पीछे मुड़कर चैन को देख अपना फेस हाइड करने लगती है कि चैन आते ही वो उसे दिख गया। मैं उसे अपना फेस दिखाना नहीं चाहती वरना वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगा। चैन उसे रोककर बोलता है कि अपने बेटे पर ध्यान दिया करो, अगर कोई और होता तो शायद तुम अपने बेटे से दोबारा नहीं मिल पाती। यूएशी उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो चैन उसे फिर रुककर पूछता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। यूएशी मना करती है लेकिन चैन उसके फेस से स्कार्फ हटाने जाता है। यूएशी कहती है तुमने रॉन्ग पर्सन को पकड़ा है। चैन कहता है शायद क्योंकि वह बोल नहीं सकती। तभी उसे आना कॉल करती है तो यूएशी कोंग को लेकर चली गई। असिस्टेंट बोलता है बॉस ये बच्चे से ज्यादा रूट तो उसकी मॉम है, आप उसके बच्चे को खुद ढूंढकर उसके पास लेकर आए। थैंक्स बोलने की वजह वो यहाँ से भाग गई। चैन कहता है कोई बात नहीं। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप जब भी किसी लेडी को देखते हैं तो जल्दी से उसके पास आ जाते हैं ये सोचकर कि शायद वो मैडम होंगी, लेकिन सच बात ये है कि उनकी डेथ हो गई है और मरा हुआ जिंदा नहीं होता। चैन उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो न्यूज में आना के साथ उसकी मैरिज की बात होते हुए देखता है। ये रूमर्स किसने फैलाया है? असिस्टेंट कहता है आना आपके घर में 1 साल से रह रही है। इसी बात को मीडिया ने इस तरह से बताया है कि जैसे आप उससे मैरिज करने वाले हैं। चैन बोलता है इसे जल्दी से क्लियर करवाओ। इधर आना मिस्टर मैंग से मिलने आई अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मिस्टर मैंग उसकी ट्रीटमेंट करने से इनकार कर देते हैं। अभी मैं किसी सेकंड पेशेंट को देखने वाला हूँ। आना गुस्से से उठ जाती है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मिस्टर चैन की फियांसे एंड उनकी फ्यूचर वाइफ। यूएशी उसकी बात सुन कुछ भी रिएक्ट ना करके मिस्टर मैंग से कहती है मैं मिस यून हूँ। असल में उसने अपना नाम चेंज कर दिया होता है। मिस्टर मैंग उसे बैठने को बोलते हैं तो वह बैठ जाती है। मिस्टर मैंग कहते हैं इस साल के लिए मैं मिस यून के बेटे का ट्रीटमेंट करने का अपॉइंटमेंट लिया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यूएशी ने अपना फेस ढक के रखा था तो आना उसे पहचान नहीं पाती एंड बोलती है तुम इंटरनेशनल डिजाइनर हो, लेकिन तुम्हारे क्लोथ देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी फेमस हो। अगर तुम मुझे ये अपॉइंटमेंट दे देती हो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन पे करूंगी। तुम जैसों के लिए ये बहुत होता है। तभी कोंग बोलता है इसे नहीं पता कि मेरी मॉम ने ब्रिटिश के फेमस डिजाइनर की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है। मिस्टर मैंग के दोनों स्टूडेंट आना पर हंसने लगते हैं कि वो खुद को रिच मैन की वाह बोल रही है, लेकिन उसे ये तक पता नहीं कि मिस यिन ने जो क्लोथ्स पहने हैं वो उस डिजाइनर की पर्सनल डिजाइन है जिसे किसी और कंट्री में सेल नहीं किया जाता। एंड मिस यिन क्लोथ डिजाइनिंग के साथ साथ बिल्डिंग भी डिजाइन करती हैं जिसके लिए वो मिलियन का चार्ज लेती हैं। ये सुनकर आना उन पर गुस्सा करने लगी। यूएशी उसे रोकती है लेकिन आना कोंग को बुरा बोल रही थी तो यूएशी उसे थप्पड़ मार कर कहती है मुझे जो चाहे बोल सकती हो लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत बोलना, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। तभी चैन आकर ये सब स्टॉप करने को बोलता है। आना इनोसेंट बनकर चैन से बोल रही थी अच्छा हुआ तुम आ गए वरना तो ये मुझे बुली कर रही थी। चैन मिस्टर मैंग से बात करना चाहता था लेकिन मिस्टर मैंग बोलते हैं हालांकि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ लेकिन ये लेडी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसलिए पहले तुम आपस में सब कुछ क्लियर कर लो उसके बाद मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। मिस्टर मैंग के चले जाने के बाद चैन कहता है आना की साइड लेकर कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमने उसे क्यों मारा? यूएशी सोचती है तो तुम यहाँ उसके लिए स्टैंड लेने आए हो। फिर बोलती है उससे पूछो उसने क्या किया है। आना बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस्टर मैंग की स्टूडेंट बोलती है मिस आना ने ही पहले मिस यिन के बेटे के बारे में बुरा भला बोला था। यूएशी बोलती है तुम अभी भी तुम्हारी फियांसी की साइड ले रहे हो। चैन बोलता है वो मेरी फियांसी नहीं है। यूएशी कहती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारी फियांसे है या नहीं, मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ फिर मैं मिस्टर मैंग से बात कर पाऊंगी। चैन बोलता है अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा कंपनसेशन के लिए, लेकिन यूएशी मना कर बोलती है नहीं। फिर दिल में सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसके लिए क्या क्या कर सकते हो और चैन से बोलती है अगर कुछ देना ही है तो तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर मुझे दे दो। चैन सोचता है ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची है। अना बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम दोनों एक दूसरे से 9 साल से प्यार करते हो ना, क्या प्यार के लिए शेयर्स नहीं दे सकते?
सकते। तभी चैन कोंगकोंग को देखकर बोलता है तुम तो वही हो ना, और ये बच्चा भी वही है जिसे एयरपोर्ट पर ढूंढकर तुम्हारे पास लाया था, लेकिन तुम थैंक्स बोले बिना ही वहाँ से भाग गयी। आना फिर से कोंगकोंग को बास्टर्ड चाइल्ड बोलती है तो यूएशी कहती है अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ और बोला तो मैं फिर से तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। चैन उसे आना की तरफ से सॉरी बोलता है, साथ ही मिस्टर मैंग के बारे में सोच लो बोलने लगा। यूएशी बोलती है मैं अपॉइंटमेंट नहीं दूंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। आना उसे चिढ़कर पीछा कर रही थी, जिस वजह से यूएशी को दोनों देख शॉक्ड हो जाते हैं। चैन भी उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था। आना याद करती है कि 6 साल पहले डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि वो और उसका बच्चा मर गया है, तो फिर ये जिंदा कैसे है? अगर उसने चैन से सब कुछ बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। चैन उसका नाम बोलती हुए उसे हक कर लेता है। यूएशी चैन को खुद से दूर कर थप्पड़ मारकर बोलती है मैं यूएशी नहीं हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। चैन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन आना रोक कर बोलती है उसने कहा ना कि वो यूएशी नहीं है और वो बोल भी सकती है। यूएशी तो म्यूट थी और वो 6 साल पहले ही मर चुकी है। चैन उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है नहीं, वो म्यूट नहीं है, वो सिर्फ बीमार थी। फिर उसके पीछे भागकर जाने लगता है। इधर कोंगकोंग पूछता है मॉम क्या वो मेरी डैड है? यूएशी कुछ कह पाती उससे पहले ही चैन आकर बोलता है मैंने तुम्हारी आंखें देखकर ही तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी यूएशी हो। यूएशी बोलती है हाँ मैं ही यूएशी हूँ। चैन ये सुनकर खुश हो जाता है, उसे हक कर लेता है कि अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। यूएशी चैन को दूर हटाकर बोलती है मैं जी हूँ या मरूं उससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। चैन कहता है तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? यूएशी आना को आते देख बोलती है क्योंकि अब तुम्हारी फियांसे है, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ताकि मैं तुम दोनों की लाइफ से दूर चली जाऊं। चैन बोलता है तुम गलत समझ रही हो। आगे कुछ बोलता कि आना उसे रोक कर कहती है सिस्टर तुम हम दोनों के बारे में गलत समझ रही हो। चैन कहता है मेरा ट्रस्ट करो, मेरा आना के साथ कोई भी गलत रिलेशन नहीं है। यूएशी एक्सीडेंट की रात याद करती है जब आना ने उससे कहा था कि चैन शावर ले रहा है। यूएशी दिल में बोलती है चैन तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? फिर बोलती है तुम दोनों का प्यार 9 साल पुराना है, वैसे भी अब तुम दोनों मैरिज करने वाले हो। चैन उसके पास आकर बोलता है यूएशी ये सब फेक है। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करूंगी? आना सोचती है मुझे लगा नहीं था कि यूएशी इतनी बेवकूफ होगी, मेरे झूठ को सच मानकर चैन से इतने सालों तक दूर रही, मेरे लिए ही अच्छा है। मुझे अब मिसेस चैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैन बोलता है ये सब फेक रूमर्स रिपोर्टर्स ने फैला है। यूएशी बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर बिलीव करूंगी? आना चैन से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यूएशी किसी और से प्यार करती हो। चैन बोलता है ये तुम क्या नॉनसेंस बातें बोल रही हो? आना बोलती है तो फिर इतने सालों में तुम्हारे पास क्यों नहीं आई वो? तभी कोंगकोंग बोलता है मॉम ये कौन है? उसे देखकर चैन याद करता है कि एयरपोर्ट पर असिस्टेंट ने कोंगकोंग को देखकर कहा था बॉस ये आपके जैसा दिखता है। फिर यूएशी से पूछता है ये हमारा बेटा है ना? यूएशी बोलती है नहीं वो तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन चैन कोंगकोंग से उसकी एज पूछता है तो यूएशी उसे दूर कर बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। चैन बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। यूएशी कहती है क्यों? तुम किसी और से मैरिज कर सकते हो और मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। पर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, कोंगकोंग 5 साल का है। आना सोचती है अच्छा हुआ जो इसने झूठ बोल दिया। चैन सोचता है जब यूएशी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, अगर वो मेरा बेटा होता तो अब 6 साल का होता। फिर यूएशी से पूछता है अगर ये मेरा बेटा नहीं है तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है? यूएशी बोलती है वो मर गया। चैन शॉक्ड हो जाता है। आना आग में घी डालने का काम करती है, कहने लगी पता नहीं कितनी लेडी हैं जो तुम्हारी तरह माँ बनना चाहती हैं, लेकिन गॉड उन्हें वो चांस देकर भी छीन लेते हैं। असल में आना स्टेराइल है, वो माँ नहीं बन सकती। तभी एन आकर बोलता है कोंगकोंग मेरा बेटा है। फिर चैन से कहता है क्या बात है मिस्टर चैन आप भी यहाँ पर है, मैं चू एन हूँ। आना एन का मजाक बनाते हुए बोलती है ब्रदर चैन को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। यान बोलता है मिस्टर चैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन लड़कियों के मामले में आपकी चॉइस अच्छी नहीं है। आना कुछ बोलती लेकिन चैन उसे रोक कर बोलता है चू फैमिली तो बहुत सालों से अब्रॉड में थी, तो फिर कंट्री वापस आने का रीजन? यन बोलता है तो मिस्टर चैन ने चू फैमिली के बारे में सुना है। फिर दिल में बोलता है लेकिन यूएशी जैसी अच्छी गर्ल को छोड़ दिया सिर्फ इस बेकार गर्ल की वजह से, सच में वो अंधा है। चैन बोलता है तुम इस मैन की वजह से मुझसे इतने सालों तक दूर रही। तभी एन
उन्हें ये बोलकर ले जाता है कि चलो ट्रैवल करके टायर्ड हो गई होंगी, पहले घर जाकर रेस्ट कर लो। दोनों के जाने के बाद आना बोलती है चू फैमिली में ऐसी क्या खास बात है जो वो इतना कर रहा था? क्या चू फैमिली चैन फैमिली से ज्यादा रिच है? चैन बोलता है हाँ, चू फैमिली का बिजनेस अब्रॉड में है और चू फैमिली भी चैन फैमिली से कम नहीं। आना तो ये सुनकर जल रही थी कि पहले चैन उसके पीछे पड़ा था और अब एक और रिच मैन। देन बोलती है वो तुम्हें उस मैन के लिए छोड़कर उसके साथ अब्रॉड भाग गई और वो बच्चा भी उसी का होगा। ये सुनकर चैन बहुत गुस्सा होता है। देन असिस्टेंट को कॉल कर पूछता है पता लगाओ कि ये चाइना क्यों आया। असिस्टेंट कहता है मैं आपको यही बताने के लिए कॉल करने वाला था, असल में चू फैमिली यहाँ पर एक बड़े से लैंड ऑक्शन के लिए आई है। उनके बिजनेस के लिए उन्हें वो लैंड किसी भी कीमत में चाहिए। चैन बोलता है तो फिर ठीक है, मेरा भी उस ऑक्शन में जाने का अरेंजमेंट कर दो। असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस वो लैंड हमारे किसी भी काम में नहीं आएगा क्योंकि वो लैंड सिटी से बहुत दूर है। चैन कहता है फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे येन यूएशी को भी उस ऑक्शन में आने का कह रहा था। दोनों बात कर रहे थे और कोंगकोंग साइड में बैठकर खेल रहा था। तभी चैन आता है और कोंगकोंग को अकेले बैठा देख उसके पास आकर पूछता है तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? वो मिस्टर मैंग के पास क्यों आई थी? कोंग बोलता है मेरी मॉम को कोई भी बीमारी नहीं है, बीमार तो मैं हूँ। जब मॉम प्रेग्नेंट थी तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मुझे ऑटिज्म की बीमारी है। ये सुनकर चैन को थोड़ा डाउट होता है तो वो चुपके से कोंगकोंग का हेयर ले लेता है। तभी यूएशी भी उसे कोंगकोंग के पास देखकर डर जाती है और उसे दूर कर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस उससे बात कर रहा था, वो बहुत प्यारा बच्चा है। येन पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है क्यों, मैं ऑक्शन में नहीं आ सकता क्या? तभी यूएशी बोलती है अगर तुम्हारी फियांसी को मैंने बातें सुनाई थी थप्पड़ भी मारा था तो इसका बदला येन से लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे मुझसे बात करो। तभी आना आकर कहती है मुझे आने में लेट हो गया, सॉरी। चैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? येन उन दोनों को लेकर चला गया था। आना बोलती है मैंने आज तक कभी भी ऐसा ऑक्शन नहीं देखा है तो मैं यहाँ आ गई, मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज मना मत करना। चैन आगे कुछ नहीं बोल पाता। आना को अंदर जाने को बोलकर असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है जल्दी से मेरे लिए डीएनए टेस्ट करवाओ। देन अंदर आते ही इन दोनों की बातें सुनता है। यूएशी येन से बोल रही थी कि ये लैंड बहुत दूर है लेकिन फ्यूचर में इस लैंड पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। उस साइड की सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, उस लैंड पर तुम्हारा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। चैन बोलता है पहले तुम्हें इन सब बातों का कोई भी नॉलेज नहीं था। योशी कहती है इसलिए तुमने मुझे फूल समझा था। चैन जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लैंड ऑक्शन स्टार्ट हो गया। पहले येन प्राइस बोलता है लेकिन चैन उससे 2 गुनी प्राइस देकर लैंड बाय कर लेता है। येन बोलता है मिस्टर चैन को कब से इतनी दूर वाले लैंड पर इंटरेस्ट आ गया, वहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। चैन बोलता है तुम ये लैंड किसी को गिफ्ट करने के लिए बाय करना चाहते थे तो फिर मैं भी ये लैंड किसी को गिफ्ट करने के लिए बाय करना चाहता हूँ। आना बोलती है ब्रदर चैन ये मेरे लिए बाय किया है। चैन कुछ नहीं बोल पाता और डॉक्यूमेंट साइन करने चला जाता है। इधर अन्ना के बारे में कुछ लेडी बात कर रही थी कि मिस्टर चैन तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हारे लिए इतना एक्सपेंसिव लैंड बाय किया है। दूसरी गर्ल बोलती है कौन नहीं जानता कि ये दोनों एक दूसरे से 9 साल से प्यार करते आ रहे हैं। अन्ना तो मन ही मन खुश हो रही थी। यूएशी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। अन्ना उसके पास आकर यूएशी के कान में बोलती है तुम येन के साथ अब्रॉड में खुश थी, यहाँ पर आकर फिर से खुद को हर्ट क्यों कर रही हो? एक लेडी आकर पूछती है ये कौन है, इससे पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। आना बोलती है कोई खास नहीं है, मेरी ब्रदर की एक्स वाइफ है। वो लेडी बोलती है रिचमैन देखा नहीं कि बताने के लिए आ जाते हैं, तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या जो मुंह उठाकर चली आई हो? निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर चैन और आना के प्यार को देख लो, 9 साल से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं बिना कोई शर्तों के। यूएशी बोलती है आना तुम करना क्या चाहती हो? तभी कोंगकोंग भी उठकर मॉम के पास आ जाता है। यूएशी बोलती है डरो मत, मॉम तुम्हारे पास है। ये रिच लेडी बोलती है रिचमैन को सेड्यूस करके बस बेबी बॉर्न कर लो, फिर लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, पूरी लाइफ बस ऐश करते रहो। यूएशी बोलती है तुम्हें तो मिस्टर चैन 9 साल से लाइक करते हैं तो फिर अभी तक उसने तुमसे मैरिज क्यों नहीं की है? कहीं उसका तुम्हारे साथ मैरिज ना करने का कोई इरादा तो नहीं? ये सुन आना गुस्सा कर बोलती है क्या नॉनसेंस बोल रही हो? लेडी बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों एक साथ बहुत सालों से
रह रहे हैं। यूएशी बोलती है तो फिर मिस्टर चैन उसे अपनी वाइफ क्यों नहीं बनाते? ऐसा तो नहीं कि फियांसे वाली बात भी फेक हो जो तुम सब उसकी साइड ले रहे थे। चलो अभी उससे पूछते हैं क्या सच है, तुम दोनों ने अभी तक मैरिज क्यों नहीं किया? आना बोलती है उसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो, वो सबसे झूठ बोल रही है। अगर चैन मुझे लाइक नहीं करता तो मुझे उसके प्राइवेट हाउस में क्यों रहने देता? यूएशी ये सुनकर अपसेट हो जाती है और पुरानी कुछ बातें याद करने लगती है कि चैन ने उसे ये घर मैरिज के कुछ दिन बाद ही गिफ्ट किया था। यूएशी खुश होकर उसे किस करती है। दोनों एक साथ बहुत खुश थे उस घर में। उसकी बात सुनकर सब फिर से उस पर ट्रस्ट करते हैं। आना सबसे बोलती है कि उसे यहाँ से निकाल दो। सारे मिलकर यूएशी को यहाँ से जाने बोलते हैं, लेकिन तभी चैन आकर बोलता है प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। आना बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, उसने ही मुझे सबके सामने इंसल्ट किया और तुम्हें भी बुरा भला बोल रही थी। चैन बोलता है मुझे पता है कि तुमने क्या रूमर्स फैलाए हैं। तभी के स्टेप लेकर उसे लैंड के डॉक्यूमेंट देता है। आना खुश होकर बोलती है ब्रदर चैन ये मेरे लिए है ना? चैन मना कर बोलता है नहीं ये यूएशी के लिए है। आना बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी और तुम उसे ये गिफ्ट कर रहे हो। चैन बोलता है यूएशी तुमने कहा था कि कॉन्ग मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। तभी असिस्टेंट भी रिपोर्ट लेकर आ गया। आना उसे रोक कर बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? ये येन का बच्चा है। यूएशी बोलती है तुम मुझे बिना बताए ऐसा कैसे कर सकते हो? चैन बोलता है मुझे करना पड़ा और इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर रिपोर्ट निकालने लगता है। यूएशी डर जाती है कि अगर उसे पता चल गया कि कॉन्ग उसका बेटा है तो वो मुझसे उसे छीन लेगा। तभी येन भी आकर कॉन्ग को गोद में उठाकर बोलता है मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ, इसलिए किसी और के पास कोई सेकंड चांस नहीं है। ये सुनकर यूएशी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और चैन गुस्सा। आना बोलती है देखा तुमने वो येन का बच्चा है। सारी लेडीज फिर से बोलने लगती हैं कि ये मैन कौन है जो मिस्टर चैन को चैलेंज दे रहा है। यूएशी बोलती है सुना तुमने ये तुम्हारा बेटा नहीं है। चैन सैड होकर बोलता है तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? यूएशी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता? काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। आना सोचती है अगर चैन को सब पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वो चैन से कहती है गुस्सा मत करो, यूएशी अपनी लाइफ में खुश है। चैन कहता है अब जब तुमने कॉन्ग के डैड के तौर पर येन को चूज कर लिया है तो फिर मैं आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। और रिपोर्ट बिना देख उसे फेंक कर चला जाता है। यूएशी सोचती है वो चला गया, मुझे खुश होना चाहिए, इतना अपसेट फील क्यों हो रहा है? आना भी चुप नहीं हुई थी, फिर से यूएशी को बुरा भला बोलने लगती है तो येन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यूएशी उसे रोककर वहाँ से जाने का बोलती है। आना को डाउट हो रहा था इसलिए वो चुपके से रिपोर्ट देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि कॉन्ग चैन का ही बेटा है। आना सोचती है मुझे जल्द से जल्द मिस्टर मैंग से ट्रीटमेंट कराना होगा। इधर यूएशी येन को आज के लिए थैंक्स बोलती है। येन बोलता है मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यूएशी बोलती है नहीं मैंने कैब बुक कर लिया है, तुम जाकर अपना काम करो, हम दोनों चले जाएंगे। येन ओके बोलता है। फिर जाते टाइम रुककर सोचता है मैं सच में कॉन्ग का डैड बनना चाहता हूँ। इधर कॉन्ग यूएशी से पूछता है मॉम क्या मिस्टर चैन मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं? यूएशी बोलती है तुम्हें ये बात किसने कही? कॉन्ग बोलता है किसी ने नहीं, गैस कर लिया पहले दिन से ही। यूएशी पूछती है क्या तुम डैड के पास जाना चाहते हो? कॉन्ग बोलता है अगर मॉम नहीं जाना चाहती तो फिर कॉन्ग भी डैड के पास नहीं जाएगा। ये सुनकर यूएशी इमोशनल होकर उसे हक कर सोचती है कॉन्ग की बीमारी बढ़ती जा रही है, मुझे जल्द से जल्द मिस्टर मैंग से बोलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना होगा। बाद में दोनों मिस्टर मैंग से मिलने आते हैं, लेकिन आना भी उनके पीछे मिस्टर मैंग से मिलने आ गई। आना बोलती है अच्छा होगा कि तुम पहले मुझे मिस्टर मैंग को दिखाने दो। यूएशी बोलती है क्या तुम्हारा फियांसे तुम्हारी स्टेराइलनेस की वजह से तुमसे मैरिज नहीं कर रहा? आना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। यूएशी बोलती है हाँ तभी तो 9 साल से रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुमसे मैरिज नहीं कर रहा है। ये सुनकर आना गुस्से से कॉन्ग को इलेजिमेट सन बुलाती है तो यूएशी गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर बोलती है मेरे बेटे को कुछ मत बोलना। आना गुस्से में चैन को कॉल कर बोलती है तुम जल्दी से मिस्टर मैंग के घर आ जाओ, यूएशी मुझे बुली कर रही है। यूएशी भी दिल में सोचती है चैन मैं देखना चाहती
चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। इधर चैन बोलता है कि मैं उसके सामने जाना नहीं चाहता, इसलिए तुम वहाँ से आ जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। आना बोलती है लेकिन मुझे मिस्टर मैंग से ही ट्रीटमेंट कराना है। चैन मना कर कॉल कट कर देता है। यूएशी स्माइल कर चली जाती है। बाद में मिस्टर मैंग बोलते हैं कॉन्ग प्रेगनेंसी के टाइम बहुत एक्साइटेड हो गया था, तो अब उसका इसके लिए ट्रीटमेंट करना फायदेमंद नहीं होगा। यूएशी बोलती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर मैंग बोलते हैं आप सिर्फ स्टीरियोटाइप से कुछ कर सकते हैं। अब से तुम्हें कॉन्ग पर ज्यादा ध्यान देना होगा, उसे कभी भी ज्यादा गुस्सा या एक्साइटेड मत होने देना। बाद में दोनों माँ बेटे रेस्टोरेंट आकर लंच कर रहे थे। यूएशी कॉल पर बात करने के लिए एक साइड चली जाती है। तभी आना भी अपने फ्रेंड से मिलने वहीं पर आई हुई थी। दोनों फ्रेंड्स आना के हाथ में ब्लैक कार्ड देखकर बहुत तारीफ करने लगते हैं कि युएन चैन का सबसे रिच मैन अब तुम्हारे हाथ में है। मिस्टर चैन तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, तभी तो दोनों 9 साल से एक साथ हो। तभी उनमें से एक फ्रेंड का बेटा आकर जानबूझकर कॉन्ग से उसकी पेंटिंग छीन लेता है, जिस वजह से कॉन्ग उसे धक्का देता है और वो बच्चा जानबूझकर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। ये देख उसकी मॉम उसके पास आती है और कॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं। आना उसे देख बोलती है अच्छा तो तुम हो। वो फ्रेंड पूछती है क्या तुम इसे जानती हो। आना मना कर बोलती है नहीं, बस ये पता है कि इसकी मॉम मैरिड मैन को सेड्यूस कर पैसे कमाती है। फ्रेंड बोलती है तभी बच्चे में भी कोई मैनर्स नहीं है। कॉन्ग बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। आना बोलती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फ्रेंड बोलती है आज मैं तुम्हें मैनर्स सिखाऊंगी जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाए हैं। फिर जैसे ही थप्पड़ मारने जाती है तभी यूएशी आकर उसे कॉन्ग से दूर कर पूछती है बेटा तुम ठीक हो ना। कॉन्ग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर खड़ी होकर बोलती है आना मैंने तुम्हें मिस्टर मैंग का कोटा नहीं दिया, इसलिए तुम अब मेरी बेटी को बुली कर रही हो। आना बोलती है क्या तुम पागल हो, उसने मेरे फ्रेंड के बेटे को पुश किया जिस वजह से वो नीचे गिर गया। यूएशी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर कॉन्ग से पूछती है क्या हुआ था। कॉन्ग बोलता है उसने पहले मेरी पेंटिंग छीन ली। यूएशी बोलती देखा तुम्हारे बेटे ने पहले उससे पेंटिंग छीनी थी। वो बोलती है एक मिस्ट्रेस अब मुझे बताएगी कि कौन सही है और कौन गलत। यूएशी आना से बोलती है तुमने ये रूमर्स फैला है ना, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आना डर कर दोनों फ्रेंड के पीछे छुप कर बोलती है अगर तुम दोनों मुझे इससे बचाओगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। ये सुनकर दोनों फ्रेंड यूएशी से फाइट करने आती हैं, लेकिन वो अकेली ही उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। तभी मौका देखकर आना कॉन्ग की नेक पकड़ लेती है कि उन्हें छोड़ दो वरना इसे मार दूंगी। यूएशी बोलती है उसे जाने दो वो बच्चा है। आना बोलती है पहले नील डाउन होकर सॉरी बोलो। यूएशी नील डाउन हो जाती है। ये देखकर कॉन्ग गुस्से से आना की फिंगर बाइट कर लेता है, जिस वजह से आना उसे धक्का दे देती है तो कॉन्ग टेबल से टकराकर बेहोश हो गया और नीचे गिर जाता है। यूएशी भागकर उसके पास आती है और आना से बोलती है एक छोटे से बच्चे को धक्का देने की वजह से तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है, बस पुलिस के आने का वेट करो। आना बोलती है मुझे उसने बाइट किया था, मैं क्या करती। फिर फ्रेंड से भी यूएशी बोलती है तुम दोनों ने भी उसका साथ दिया था, तुम भी जेल जाओगे। ये दोनों घबरा कर बोलती है आना हमने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम हमें जेल जाने से बचाओ। आना कहती है यहाँ पर किसी ने भी मुझे उसे मारते हुए नहीं देखा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। यूएशी बोलती है सीसीटीवी फुटेज, ये देखो। ये देखकर तीनों डर जाती हैं। आना बोलती है घबराओ मत, चैन को मेरी हेल्प करने को बोलती हूँ मैं। फिर उसे कॉल कर झूठ बोलती है कि मुझसे गलती से एक बच्चा टकराकर गिर गया और उस बच्चे के मॉम डैड मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। चैन बोलता है ठीक है मैं लॉयर को भेजता हूँ। ये सुनकर आना खुश हो जाती है। फिर अपनी फ्रेंड से बोलती है रिलैक्स रहो, चैन ने बोला है कि वो जल्दी लॉयर को यहाँ पर भेज देगा। वो दोनों ये सुनकर आना की बहुत तारीफ करने लगती है कि सच में मिस्टर चैन तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हारे लिए इन सब से डील करने के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर बाद लॉयर जू आती है और बोलती है मुझे मिस्टर चैन ने आपकी हेल्प करने भेजा था। आना बोलती है अगर तुम इस केस को अच्छे से संभाल लेती तो मैं मिस्टर चैन से बोलकर तुम्हारी प्रमोशन करवाऊंगी। लॉयर जू खुश होकर यूएशी से बोलती है अगर तुम ये केस वापस ले लेती हो तो तुम्हें 2 मिलियन पे किए जाएंगे। यूएशी बोलती है मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है, वैसे तुमने जो भी पैसे की बात की है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। लॉयर जू डर कर आना से कुछ बोलती उससे पहले ही आना उससे कहती है
अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती हो तो मैं चैन से बात करती हूँ। लॉयर जू बोलती है नहीं नहीं मैं इसे हैंडल करती हूँ। देन उसके क्लोज आकर बोलती है अगर तुमने मेरी अच्छे से बात नहीं मानी तो रूड होने के लिए मुझे दोष मत देना। यूएशी बोलती है एक बार चैन से पूछ लो अगर उसके बेटे को कोई बुली करेगा तो क्या वो उन लोगों को आसानी से जाने देगा। वहीं पर किसी ने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर असिस्टेंट के पास भेज दिया था लेकिन उसमें यूएशी का फेस नहीं दिख रहा होता। चैन वीडियो देखकर सोचता है कि ये यूएशी हो सकती है, फिर जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। इधर लॉयर जू यूएशी का हाथ पकड़ उसे उठाने लगती है, तभी आन आकर उन सबको चुप होने बोलता है। फिर यूएशी कहती है कोंको को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। दोनों के जाने के बाद चैन वहीं पर आता है। आना पूछती तुम यहाँ क्यों आए। चैन उस मॉम एंड बच्चे के बारे में पूछने लगता है तो आना सोचती है अच्छा हुआ यूएशी चली गई। फिर चैन से कहती है वो दोनों सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे थे, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, वो चले गए हैं। चैन और कुछ ना बोल वहाँ से जाते टाइम सोचता है कि सच में कोई ऐसी गर्ल भी है जो पैसों के लिए बच्चे के बारे में झूठ बोल सकती है। असल में उसने यूएशी का फेस नहीं देखा था इसलिए वो उसे कोई और गर्ल समझने लगता है। हॉस्पिटल में यहाँ आकर बोलता है अब कोंकोंग ठीक है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चैन जैसा रिच मैन आना जैसी बेकार गर्ल के प्यार में कैसे पड़ सकता है। यूएशी बोलती हाँ मैं भी सोचती हूँ कि आखिर वो उसकी हर बात क्यों मान रहा है, चलो वो गलत हो या सही, यान तुम मेरे लिए जरा पता लगाओ कि वो दोनों आखिर मिले कैसे। यान बोलता है ठीक है। इधर चैन ने असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज लाने को बोला था। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फुटेज लेकर आता है। चैन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आना ने ही पहले कोंको को बुली किया और यूएशी ने बोला कि वो मेरा बेटा है। फिर असिस्टेंट से बोलता है अगेन डीएनए टेस्ट करवाओ। इधर आना चुपके से उन दोनों की बातें सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम जिन था। जिन बोलता है आज फिर से मुझे कैसे याद किया, तुम्हारे लिए मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट किया था और तुम्हारे झूठे एक्सीडेंट में भी हेल्प की थी। आना बोलती है अब तुम्हें एक बच्चे को भी किडनैप करना होगा, जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। तो जिन हाँ बोल देता है। इधर असिस्टेंट कोंकोंग से मिलने हॉस्पिटल आया और किसी को ना देख सोचता है शायद वो डिस्चार्ज हो गया है। उसके जाने के बाद यूएशी आकर बेड में कोंकोंग को ना देख रिसेप्शनिस्ट से पूछती है 6 साल के बच्चे को देखा है तुमने। वो मना कर बोलती है नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मिस्टर चैन के असिस्टेंट आए थे। ये सुनकर यूएशी गुस्से से चैन से मिलने आती है और उसे थप्पड़ मारकर बोलती है अगर आना के लिए तुम रिवेंज लेना चाहते हो तो मुझे मार दिया होता, मेरे बेटे को क्यों किडनैप किया है, मुझे मेरे बेटे को वापस दे दो, मैं तुम्हारे सामने नील डाउन होकर सॉरी बोल रही हूँ। चैन उसे उठाकर बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोंकोंग को यहाँ पर क्यों लाऊंगा, वो मेरे पास नहीं है। यूएशी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, नर्स ने बताया था कि तुम्हारा असिस्टेंट हॉस्पिटल आया था, उसके बाद से ही कोंकोंग गायब है। चैन असिस्टेंट को बुलवाकर पूछता है तो असिस्टेंट कहता है मैं गया था लेकिन रूम में कोई भी नहीं था, मुझे लगा कि कोंकोंग को डिस्चार्ज मिल गया है। यूएशी बोलती है तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि 6 साल पहले तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनकर आना को देना चाहते थे। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ कि कोंकोंग को ऑटिज्म है, अगर उसके साथ दोबारा कुछ होता है तो वो सच में मर जाएगा। चैन असिस्टेंट से बोलता है कि सारे मैन को कोंकोंग को ढूंढने को बोलो। इधर आना और जिन दोनों बात करते हुए एक बेकार बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पर जिन ने कोंकोंग को बांध कर रखा था। जिन बोलता है जब मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। आना उसे पैसों से भरा बैग देकर बोलती है इतना काफी है ना, अब इसे मार दो। जिन बोलता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आना बोलती है ये चैन का इलेजिमेट बेटा है तो मैं उसे मारना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में वो मेरे और चैन के बीच में ना आ पाए। जिन कहता है तो फिर डर किस बात का, पहले इस बच्चे को थोड़ा और यूज किया जाए। तब आना एक पत्थर से मारकर जिन को बेहोश कर देती है। तुमने मुझे एस्ट्रायल बनाया, तुम्हारी वजह से ही मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर पैसे का बैग लेकर वहाँ पर आग लगाकर चली जाती है। इधर असिस्टेंट आकर बोलता है बॉस कोंकोंग को एक आदमी लेकर जाते हुए पास के कुछ लोगों ने देखा था लेकिन वहाँ पर आग लगने की वजह से दोनों मर गए हैं। ये सुनकर यूएशी बेहोश हो जाती है। चैन उसे उठाने की ट्राई करता है लेकिन वो नहीं उठती। बहुत टाइम बाद उसे होश आता है। चैन वहीं पर बैठा हुआ था। बोलता है मैंने कोंकोंग के मर्डरर को ढूंढने के लिए भेजा है। यूएशी बोलती है तुमने उसे मार दिया। चैन
बोलता है प्लीज ऐसा मत कहो। तभी यन भी यूएशी से मिलने आता है और चैन को मारकर बोलता है सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। चैन भी उसे मारकर बोलता है मुझे मार सको इतना स्टेटस नहीं है तुम्हारा। यन बोलता है जो खुद के बेटे को भी नहीं बचा सका स्टेटस की बात कर रहा है। चैन बोलता है क्या कहा तुमने? यन बोलता है कॉन्ग तुम्हारा ही बेटा है। चैन ये सुनकर शॉक्ड हो यूएशी से पूछने लगा कि यन जो बोल रहा है वो सच है, लेकिन ऑक्शन वाले दिन तो तुमने कहा था कि वो तुम्हारा बेटा है। यन बोलता है सिर्फ आना से उन दोनों को सेव करने के लिए मैंने झूठ बोला था। तभी असिस्टेंट भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ गया। चैन उसे देखकर टूट जाता है क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यन बोलता है मुझे अफसोस है कि कॉन्ग के पास तुम्हारे जैसा बेकार डैड है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? 9 साल पहले तुमने आना का एक्सीडेंट किया था जिस वजह से आज तक उसकी हेल्प करते आ रहे हो। चैन बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? यन कहता है यूएशी ने इस बारे में पता लगाने को कहा था। वो एक्सीडेंट आना का नहीं हुआ था बल्कि यूएशी का हुआ था जिस वजह से वो म्यूट हो गई। प्रेसिडेंट चैन को एक लड़की 9 साल से चीट करती आ रही है। ये सुनकर चैन यूएशी से बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यन बोलता है तुमने कभी पूछा जो वो तुम्हें बताती? चैन रोते रोते बोलता है यकीन करो मैंने कॉन्ग को किडनैप नहीं किया है, मैं असिस्टेंट को सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। यूएशी बोलती है अब क्या फायदा, कॉन्ग नहीं रहा। असिस्टेंट बोलता है नहीं वो अभी जिंदा है, किडनैपर ने कॉल किया था उसके पास कॉन्ग है और 100 मिलियन लेकर मिस्टर चैन को अकेले आने बोला है उसने। ये सुनकर चैन अकेले जाने के लिए रेडी होता है लेकिन यूएशी उसके लिए वरी होने लगती है। तो चैन बोलता है यकीन करो मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास वापस लेकर आऊंगा। इधर देखते हैं कि असिस्टेंट को जिन ने ही कॉल किया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आग लगाने के बाद आना चली गई थी। तभी जिन को होश आ जाता है और वो कॉन्ग को लेकर वहाँ से निकल गया। प्रेजेंट में जिन बोलता है आना तुमने मुझे चीट किया, मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में तीनों आते हैं लेकिन चैन उन दोनों को यहीं पर रुकने का बोल अंदर चला जाता है। जिन को बुलाकर पैसे दिखाता है। जिन कहता है नीचे बॉक्स रख दो और कॉन्ग को लेकर जाओ। चैन बॉक्स नीचे रख देता है तो जिन कॉन्ग को लेकर आता है बट तभी यन और यूएशी को देखकर जिन गुस्से से उसे मारने जाता है कि चैन बीच में आकर खुद इंजर्ड हो गया। नेक्स्ट सीन में चैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यूएशी उसकी केयर करते हुए उसके साथ सो गई थी। चैन जागने के बाद यूएशी को अपने पास देखकर खुश हो जाता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है तो यूएशी उठ जाती है। देन उससे पूछती है अब तुम कैसा फील कर रहे हो? चैन थोड़ा हंसने लगता है तो यूएशी डॉक्टर को बुलाने जाने लगी लेकिन चैन उसे रोककर अपने क्लोज ले आता है। यन भी उन दोनों को ऐसा देख अंदर नहीं जाता। चैन बोलता है यूएशी में आना से प्यार नहीं करता, उस एक्सीडेंट के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज तक उसके साथ था लेकिन अब मैं उसे मेरी लाइफ से निकाल दूंगा, तुम क्या मुझे एक और चांस दे सकती हो? तब असिस्टेंट जिन को लेकर आता है। चैन पूछता है तुमने कॉन्ग को किडनैप क्यों किया था? जिन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और मेरा ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं था, मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए बोला था। यूएशी कहती सच बताओ। जिन बोलता है कि आपकी फियांसी ने ऐसा करने के लिए बोला था। चैन बोलता है मेरी कोई फियांसी नहीं है। यूएशी बोलती है आना ने। जिन बोलता है हाँ। यूएशी पूछती है तो फिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? जिन बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने बहुत बार उसका अबॉर्शन किया था जिस वजह से वो स्टेराइल बन गई, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था इसलिए मुझे गुस्से से मारना चाहती थी। ये देखो मेरे सर पर बहुत जोर से मारा है। यन कहता है तुम्हें लगा कि तुम उसकी इस हालत के जिम्मेदार हो इसलिए तुमने इतने सालों तक उसकी केयर की। यूएशी कहती है पुरानी बातें बाहर मत निकालो। फिर जिन से पूछती है तुमने उसके कहने पर और क्या क्या किया है, सच बताओ। जिन बोलता है 9 साल पहले उसने मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, फिर उस दिन के बाद उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। कल उसने मुझे कॉल कर बच्चे को किडनैप करने के लिए बोला था। असिस्टेंट जिन को लेकर चला जाता है। यन अभी भी सारा दोष चैन पर लगा देता है। चैन बोलता है मुझे पता है मैं गलत हूँ। फिर यूएशी से सॉरी बोलता है। यूएशी बोलती है कौन तुम्हें माफ करना चाहता है? यन के चले जाने के बाद चैन बोलता है मैं चाहता हूँ कि आना मर जाए, उसने तुम दोनों को बहुत पेन दिया है। यूएशी बोलती है हम मिलकर उसे जेल पहुँचाएंगे। चैन कहता है तुमने मुझे माफ कर दिया है ना। यूएशी कुछ नहीं बोलती तो चैन उसे किस करता है। बाद में आना चैन से मिलने आती है। मेट से पूछती है चैन बहुत दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? मेट बताती है मिस्टर चैन पता नहीं कैसे इंजर्ड हो गए इसलिए वो घर पर रेस्ट कर रहे थे। तभी चैन भी रूम से बाहर आता है और आना से बोलता है तुम मेरी बहुत केयर कर रही हो, इतने सालों से मेरे पास हो, मैं आज एक पार्टी रख रहा हूँ जहाँ पर सबको हमारे रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि आज से तुम मेरी ऑफिशियल फियांसे हो। आना ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे आना बहुत सज धज कर आई। फ्रेंड उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि आज फाइनली तुम मिसेस चैन बनने वाली हो।
हो। तभी वहाँ पर यूएशी को देखकर आना शॉक्ड होकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूएशी बोलती है, सारे गेस्ट का अटेंशन पाने यहाँ आई हूँ। आना उसे मारने जाती है, लेकिन यूएशी उसे रोककर बोलती है, इतने सारे गेस्ट हैं, अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तब चैन आता है तो आना खुश होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहती है, तुम जो चाहे कर लो, चैन सिर्फ मेरा होगा। लेकिन चैन अनाउंस करता है कि यूएशी मेरी फियांसे है। ये सुनकर आना पूछती है, चैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगे। चैन बोलता है, किस बारे में बात कर रही हो? एंड जिन को बुलवाता है। जिन तो आना को देखकर गुस्सा करने लगा कि मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आना रोते हुए यूएशी से बोलती है, लेकिन तुम्हारा बेटा मर गया है ना, अब तुम खुश कैसे रह सकती हो? यूएशी बोलती है, शायद इस बार मेरा लक अच्छा था। तब कॉन्ग कॉन्ग भागकर आता है और चैन उसे गोद में उठाकर असिस्टेंट से बोलता है, इसे पुलिस स्टेशन भिजवा दो। देन सबको बताता है कि यूएशी मेरी वाइफ है और कॉन्ग कॉन्ग मेरा बेटा। सारे गेस्ट पूछते हैं कि हमने तो कभी भी आपकी मैरिज के बारे में नहीं सुना। चैन बोलता है, हम 9 साल से मैरिड हैं। फिर आकर यूएशी से सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और उसे एक और चांस देने के लिए कहने लगा। तभी कॉन्ग कॉन्ग चैन के हाथ में रिंग देता है तो चैन भी यूएशी को फिर से मैरिज करने के लिए प्रपोज करता है। यूएशी हाँ बोल देती है। रिंग पहनाने के बाद चैन यूएशी को हक करता है। इसी सीन के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।